हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए विज्ञान यानी कि भौतिकी, जिसमें पाठ का नाम है ऊर्जा का स्रोत। आज इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 20 के आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ गए हैं। 21 कहाँ है? यहाँ पर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल बनाने वाला नहीं है या समझाने वाला भी नहीं है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जैसे कि हम लोग इतना तेजी में खत्म नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखने के बाद न्यूमेरिकल होता है तो उसको बनाते हैं, समझाने वाला होता है तो उसको समझाते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, याद करने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जल ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या बोला? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सौर ऊर्जा का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर में दिया गया है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा दिया गया है कांच, तीसरा दिया गया है सिलिकॉन, चौथा दिया गया है एल्यूमिनियम। तो निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा ऑप्शन है काला। तो सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो काला होता है। काला क्यों होता है? जैसे कि काला जो होता है ना, वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश को। तो काला जब रहेगा तो प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो जितना अवशोषित करेगा उतना गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना सही रहेगा, जल्दी होगा काम। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो सीओ उत्तरदायी है। जैसे पहला दिया है नाइट्रोजन, तो गलत हो गया। सीओ, तो सीओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीओ क्यों कैसे बनता है? तो सीओ कैसे बनता है तो यही बताना है आप लोगों को। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त हैं ना, उनसे पूछिएगा, कोई नहीं बता पाएगा सीओ कैसे बनता है। उसके बाद सीओ कैसे बनता है, उसके बाद CO2 कैसे बनता है, उसके बाद सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद और क्या बनता है, तो जैसे कि सी कैसे बनता है, तीनों कैसे बनता है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखिए, तो CO2, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, CO2, उसके बाद सी, केवल सी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई भी गाड़ी में अगर जब पेट्रोल डाला जाता है तो वो ईंधन के रूप में होता है। वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? तो एच और सी होता है, एच और सी होता है। और हम लोग ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है और प्रक्रिया करता है, तो उसके बाद जो ईंधन बनता है, मतलब जो प्रक्रिया होती है, उससे हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ पाती है, मतलब गाड़ी चलती है। जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन मिल रहा है जाके। तो अगर ये अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाए, मतलब कार्बन यहाँ पर है, जैसे देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छी तरह से कार्बन से ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? तो अच्छी तरह से मिल जाएगा तो कुछ नहीं बनेगा, जैसे कि वो तो अपना काम करेगा, मतलब अच्छा तरह से। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो धुआं क्यों निकलता है, ये भी पता चलेगा इसी क्वेश्चन से। तो जैसे कि ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा बात है। अगर जे इसका O2 किस रूप में रहता है? तो O2 के रूप में रहता है। तो अगर जैसे अच्छी तरह से मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो अच्छी तरह से मिलेगा तो CO2 बनेगा। तो CO2 बनेगा तो उतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि CO2 तो जैसे कि हानिकारक है, लेकिन CO2 भी मतलब हमारे वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में 0.03% है। तो ये बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, ये मतलब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। लेकिन जो ये है, अगर जो ये CO, तो O जब 2 बार टूट कर और एक O मिलेगा ना सी से, तो क्या बनेगा? तो CO बनेगा। तो जब एक O मिल करके टूट करके बनेगा तो CO बनेगा। तो CO जब बनेगा ना, तो ये हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि ये जो होता है ना, ये कुपोषण का शिकार होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कुपोषण का जो शिकार होता है, बच्चा को कुछ नहीं कर पाता है, तो वही बात है। इसको पूरा 2 मिला होता है ना, जैसे कि CO2 बना होता है, तो वैसे तो CO2 हानिकारक होता है, लेकिन CO2 बना होता है तो अभी फिर भी ये काम चल जाता है, क्योंकि CO2 ऐसे हानिकारक है, लेकिन CO2 बनेगा तो CO2 का मात्रा वायुमंडल बहुत कम है, तो ये उतना हानिकारक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर CO जब बनेगा ना, तो CO को हटाने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो सांस को मतलब घुटने में काम आता है।
तो चलिए अब इसके बाद सी, इधर सी बड़ा है, इधर क्या है O2 है, तो O प्लस O है, तो फिर इधर से एक भी O इधर इसमें नहीं मिला, सी में केवल सी इसी तरह बाहर निकल गया है, जैसे धुएं के माध्यम से सी इसी तरह बाहर निकल गया, तो ये भी खतरनाक है। जैसे कार्बन उत्सर्जन हो रहा होता है इस तरह से ज़्यादा, तो यही बात है, जैसे किस तरह से सी बनता है, उसके बाद CO2 बनता है, उसके बाद CO बनता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जिसका पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है निम्नलिखित नाभिकीय लाइन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इसका सूर्य सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है सूर्य, तो सूर्य सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, चौथा है तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आदर्श ईंधन मतलब कि बहुत ही अच्छा ईंधन, बहुत ही अच्छा जो ईंधन रहेगा ना, तो उसमें से कोई भी मतलब वेस्ट पदार्थ उत्सर्जित नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो कब नहीं किया जा सकता है, तो इसके धूप वाले दिन, दूसरा बादल वाले दिन। तो देखिए सौर का जब बात आ गया ना यहाँ पर सौर का, तो सौर का बात आ गया है, सौर मतलब सन, तो सन पर जो भी आधारित होगा ना उपकरण वो नहीं चल पाएगा बादल वाले दिन। तो यही पूछा है कि किस दिन काम नहीं करेगा ये सौर से उपकरण, तो ये नहीं करेगा बादल वाले दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने की बात है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है मीथेन गैस, चौथा है हाइड्रोजन गैस। तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, U92-235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। तो U92-235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान कितना होता है, तो यह होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग ये वाला याद किए हैं, तो आपको भी याद करना पड़ेगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 30 नंबर हो गया, 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है LPG का मुख्य अवयव कौन सा है। तो LPG का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है पेट्रो, दूसरा ऑप्शन है और टर्बो, तीसरा है नाइट्रो, चौथा है हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, जैसे कि H2O, तो ये जब भी पढ़ते हैं तो हाइड्रो इसमें आता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम होता है। जल का रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसमें हाइड्रो आता है ना, इसी प्रकार हाइड्रो मतलब जल होता है, इसको याद करना है। और एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, या पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर प्रकाश जो है वोल्टीय सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है। तो ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण क्या है, तो परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन। तो जैसे दोहन कीजिएगा किसी भी सामान का तो वो तो जल्दी खत्म होगा ही, ये समझने वाली बात है। तो जैसे यही बात है कि ऊर्जा संकट कब आएगा, तो जैसे ऊर्जा का दोहन होगा तो संकट आएगा ही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाता है। तो रासायनिक कचरों से, कचरा से प्राप्त करना है, तो यही बताना है। तो कचरा से प्राप्त करने के लिए तो आसान क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया गया है इसका, कचरा से मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पवन चक्की नहीं होगा, पवन चक्की मतलब हवा से, तो हवा से मतलब कि, और हवा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कचरा से क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। जल पंप, कचरा से ऊर्जा निकालने के लिए जल का क्या आवश्यकता है, जल से तो मोटर लगाकर उसमें टरबाइन लगाकर घुमाया जाता है तो ऊर्जा निकल जाता है आराम से। विद्युत जनित, जनित यानी कि जनरेटर से क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है। बायोमास, तो हम बायोमास से संबंध है, बायोमास से ऊर्जा आराम से निकल सकता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर, भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा का, तीसरा है जल शक्ति ऊर्जा का, चौथा है भू ऊष्मीय ऊर्जा का।
तो भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है जो विद्युत ऊर्जा, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है जल शक्ति ऊर्जा, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, चलिए इसको आपसे देखते हैं। जैसे कि एक लड़का गया था, चलिए वो डिस्टर्ब हो गया। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में वो देखते हैं सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर की बात आ जाएगी नहीं कहीं भी, तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सौर ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में जो जहाँ पर दिया होगा ना, तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सौर कुकर जैसे देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा आ जाएगी या सौर कुकर कुछ भी आ जाएगा ना, तो सौर उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर में दिया गया है पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या बनाते हैं? मतलब क्या करते हैं? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? तो पानी पंप चलाते हैं, कि दूसरा है जनित्र का टरबाइन चलाते हैं, कि तीसरा है पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 नंबर में दिया गया है तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है जल शक्ति, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। तो तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर। यह इससे लग रहा है कि वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, दूसरा है परंपरागत स्रोत, तीसरा है जिसका नवीकरणीय संभव न हो, चौथा है उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत है। तो पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों मैं बता दूं जैसे कि इस तरह का जैसे कि जितना भी क्वेश्चन था ना, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अगर जो आप अंतिम तक रुके हुए हैं तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि हाँ जैसे हम लोग फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर दिए हैं। अगर जब फिजिक्स का एक साथ वीडियो चाहिए, जैसे कि मिला हुआ नहीं चाहिए, जैसे कि अलग अलग एक साथ केवल फिजिक्स का वीडियो चाहिए आपको, तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर लिखा होगा कि आदर्श बैच क्लास 10th फिजिक्स, तो उसी पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आराम से मिल जाएगा फिजिक्स का वीडियो। अगर जियोग्राफी देखना चाहते हैं जियोग्राफी, अर्थशास्त्र देखना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र, या सोशल साइंस का कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो भी मिल जाएगा। जैसे कि इतना मेहनत किया जा रहा है ना इस चैनल पर, आप लोग मतलब कि केवल आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।